गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में हम बात कर रहे हैं किसकी, सार्कोडेना की। ठीक है, हमने इससे पहले हमने देखा था फ्लैजिलेटा के बारे में देखा था, जहाँ पे फ्लैजिला हमारा मोडाइल पोर्शन था जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो रहा था। आज हम देखेंगे सार्कोडेना के बारे में। तो सार्कोडेना हमारा क्या था, तो सबसे पहले तो हमारा सार्कोडेना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सार्कोडेना में हमारे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले सार्कोडेना के बारे में बात करेंगे। तो सार्कोडेना हमारा यूनिसेलुलर हो सकता है या यूनिन्यूक्लियर हो सकता है या फिर मल्टीन्यूक्लियर हो सकता है। ठीक है, तो यूनिन्यूक्लियर होगा तो उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं अमीबा। अमीबा हमारा इस कैटेगरी में आगे। मल्टीन्यूक्लियर हो गया तो पैलोमिक्सर। ठीक है, पैलोमिक्सर जिसको हम जनरली और क्या कहते हैं, जाइंट अमीबा। ठीक है, इसके अलावा हमारे क्या होते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या फिर हमारे क्या पैरासाइट के फॉर्म में भी हमारे आकर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर और मडी मैराइन। ठीक है, या तो फ्रेश वाटर में होंगे या मडी होंगे या मैराइन होंगे। फ्री लिविंग होंगे तो फ्रेश वाटर में इजीली मिल जाते हैं और पैरासाइटिक होंगे तो मडी या फिर मैराइन वाटर पे हमारे मिलेंगे। इसके अलावा हम अगर इसमें मेन बात करें तो मेन बात हमारी किसकी आती है, लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन के लिए हमारा क्या होगा यहाँ पे, सूडोपोडिया। ठीक है, तो सूडोपोडिया की हेल्प से ये हमारा क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो इसका पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं, कौन सा होगा, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा की बात करता हूँ। ठीक है, अमीबा से एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे पहले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अमीबा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, फिजन होता है, बाइनरी फिजन। उसके अलावा हमारा मल्टीपल फिजन भी हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन कब अगर करता है, जब हमारा क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा एक टर्म कौन सा आता है, एनसिस्ट मैच। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड एनसिस्ट मैच। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, अमीबा प्रोटियोज। मोस्ट कॉमनली अकरिंग जो हमारा अमीबा है वो हमारा क्या होता है, अमीबा प्रोटियोज। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर अमीबा का यूनिसेलुलर है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या होगा, एक हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, साथ में हमारा क्या है, इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के लिक्विड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक लिक्विड जो हमारा क्या होगा, काफी ज्यादा हमारा लिक्विड फॉर्म में या फिर हमारे जेलेटियस फॉर्म में होगा। ठीक है, और एक हमारा जो हमारा लेस डेंसर होगा। ठीक है, विस्कोसिटी आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, जैसे हनी होता है तो हनी में क्या होता है, लेयर्स बन जाती हैं। तो वो किसकी वजह से बनती है, विस्कोसिटी, जो उसकी थिकनेस वगैरह है। तो उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे दो लेयर्स होंगी। ठीक है, तो जो ये आउटर लेयर जो हमारी बन रही है, ये आउटर लेयर, इसको हम क्या कहेंगे, जेल। और इस जेल के अंदर जो दूसरी इनर लेयर बन रही है वो हमारी क्या होगी, सोल। ठीक है, तो यहाँ पे अमीबा की खासियत ये होती है कि जो ये जेल वाला पोर्शन है ये कन्वर्ट हो सकता है सोल में, और जो सोल वाला पोर्शन है वो कन्वर्ट हो सकता है हमारा किस पे, जेल पे। तो ये दोनों एक दूसरे पे कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस। ठीक है, जेल कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। ठीक है, जिसके थ्रू लोकोमोशन है। इसके अलावा हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक वैक्यूल होगा। ठीक है, ये वैक्यूल कौन सा हो गया, ठीक है, ये वैक्यूल हो गया। अब ये वैक्यूल की हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड क्यों करता है, हमने देखा था जो डाइजेशन की प्रोसेस है, चारों तरफ से फोर्स लगेगी तब जाके हमारा ये हमारा वर्क करेगा। इसलिए यहाँ पे हमारे क्या होता है, जो वैक्यूल होता है वो हमारा कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, अमीबा प्रोटियोस के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब अमीबा प्रोटियोस में हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, बाइनरी फिजन और
मल्टीपल फ्यूजन। उसके अलावा मल्टीपल फ्यूजन में हम जब देखते हैं इस तरीके से, सपोज करो ये सेल है, एक के अंदर बहुत सारे ये बन रहे हैं, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा जो है वो जब ये वॉल हटती है तब हमारे बाहर निकलते हैं। तो जब ये इसके अंदर जिस फॉर्म में है, इस फॉर्म को हम स्पोर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमारी स्पोरुलेशन भी इसके एक रिप्रोडक्शन की टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, अमीबा, प्रोटीज। हम बाकी एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं, राइट। तो अगला एग्जांपल है पेलोमिक्सा, राइट। तो अगला हमारा क्या है, पेलोमिक्सा। पेलोमिक्सा जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, जायंट अमीबा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हमारा सिंगैमी यानी कि गैमेट्स के पास आने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, इसलिए हम सिंगैमी कह रहे हैं। सिंगैमी क्यों करता है ये, क्योंकि ये हमारे जो इसमें सेल्स होती हैं वो हमारी यूनिसेलुलर से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स तक होती हैं, यूनि टू मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। तो यानी कि एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी कि 1 to 100 और 1000 न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ये, ठीक है। तो ये हो गया पेलोमिक्सा। अगला जो एग्जांपल इसका है वो है हमारा क्या, ओलोकैंथा। ओलोकैंथा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एग्जांपल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में हमारे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हमारा प्रोटिस्टा का हमारा ये एग्जांपल है, ये हमारे कितने फेमस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं 1600, ठीक है। तो 1600 क्रोमोसोम वाला हमारा, अगर हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करें तो एनिमल किंगडम में हमारा 1600 क्रोमोसोम में हमारा कौन आता है, ओलोकैंथा, ठीक है। तो ये हमारे 3 किसके एग्जांपल हो गए, किंगडम प्रोटिस्टा के, सार्कोडेना का। फोर्थ एग्जांपल जो हमारा है वो है हिस्टोलिका एंटोमीबा, ठीक है। तो हिस्टोलिका एंटोमीबा के बारे में बात करते हैं, राइट। एंटोमीबा के बारे में हम बात करते हैं। हिस्टोलिका एंटोमीबा हमारा पैरासाइटिक मोड में हमारा रहता है, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड में रहता है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे क्या होगा, होस्ट बॉडी होगी। होस्ट बॉडी के बेसिस पे हम अभी तक पढ़े थे डाइजेनेटिक, वैसे ही हमारे क्या आ जाएगा, मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक यानी कि ये कितने हमारे इसमें सिर्फ एक ही होता है, तो वो मोनोजेनेटिक में हमारा जो एक होस्ट है वो कौन होता है, ह्यूमंस, ठीक है। तो ये ह्यूमंस के केस में हमारा एमीबॉइड डिसेंट्री जो होती है, डिसेंट्री का कारण हमारा कौन होता है, हिस्टोलिका एंटोमीबा, ठीक है। इसके बारे में क्लास 12th में भी आपको दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मोनोजेनेटिक का हमारा कौन, मैन हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा क्या होगा, डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक यानी कि हमारे क्या, 2 स्टेजेस में अगर करता है, ठीक है, माइन्यूटा और मैग्मा, माइन्यूटा एंड मैग्मा, ठीक है। तो माइन्यूटा हमारी इनिशियल स्टेज होती है, यानी कि यंग लाइफ पीरियड में हमारा, हम इसको माइन्यूटा कहते हैं। और लेटर स्टेज में जब ये हमारा क्या, हमारा हार्मफुल हो जाता है, पैथोजेनिक हो जाएगा, उस टाइम पे हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, मैग्मा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कहां से कहां तक ये पूरी प्रोसेस होगी, इसको देखते हैं। जब भी हमारा क्या होता है, एमीबॉइड डिसेंट्री होती है, तो जो ऑर्गन हमारे अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, इंटेस्टाइन। तो यानी कि ये जो इन्फेक्शन होगा ये हमारा कहाँ पे हार्म करेगा, ह्यूमन बॉडी पे, इंटेस्टाइन पे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इंटेस्टाइन पे हमारा ये पहुंचेगा। तो अमीबा हमारा का इंटेस्टाइन में सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये सिस्ट हमारा क्या करेगा, ये रिजल्ट करेगा किस पे, माइन्यूटा पे। फिर माइन्यूटा लेटर स्टेज में हमारा क्या बनाएगा, मैग्मा, ठीक है। और मैग्मा के बाद हमारा क्या होगा, जैसे मैग्मा स्टेज हो जाएगी, मैग्मा से पैथोजेनिक स्टेज हमारे शुरू हो जाएगी और इंटेस्टाइन हमारी क्या हो जाएगी, हार्म होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, तो इंटेस्टाइनल डैमेज, तो हमारा क्या हो गया, इंटेस्टाइनल डैमेज शुरू हो जाएगा। तो इंटेस्टाइनल डैमेज में हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो लाइनिंग हमारी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा हार्म होगा। तो ये हमारी प्रोसेस है। इसमें हमारा जो है माइन्यूटा तक जब होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन फेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, सिर्फ इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे आया है, अभी इसने इफेक्ट करना शुरू नहीं किया। और जहाँ पे हमारा मैग्मा वाला पोर्शन आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक फेज, ठीक है, पैथोजेनिक फेज। एज ए रिजल्ट हमारा जब ये इन्फेक्शन बॉडी में हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, डिसेंट्री होगी। डिसेंट्री में हमारा क्या होगा, म्यूकस की लेयर का हमारा फॉल होगा, जिसकी वजह से म्यूकस प्लस ब्लड का हमारा क्या होगा, इजेक्शन होगा, ठीक है, किसके साथ, हमारे वेस्ट के साथ, ठीक है। तो इससे जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एमीबोबायोसिस, एमीबोबायोसिस, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए प्रोटोजोन प्रोटिस्टा के, ठीक है, सार्कोडेना के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए डिटेल्स देखेंगे, जैसे हमारा सार्कोडेना है, इससे पहले फ्लैजेलेटा हुआ, अब हमारे जो बाकी बचे हैं उनको हम इसमें देखेंगे।